लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। तो चलिए आइए आज हम जानते हैं देवउठनी एकादशी का महत्व और देवउठनी एकादशी की कथा। तो आप लोग महत्व और कथा सुनने से पहले मेरे चैनल को अभी आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और कथा को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़ना। कथा को बीच में छोड़ने से पाप चढ़ता है। तो आप पूरी कथा मेरी जरूर सुनना लास्ट तक। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष तिथि पर देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। देवउठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 वीरवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु 5 माह की निद्रा के बाद जागेंगे। इस दिन लोग घरों में सत्यनारायण कथा और तुलसी शालिग्राम के विवाह का आयोजन करते हैं। इसी दिन से सृष्टि को भगवान विष्णु संभालते हैं। इसी दिन तुलसी से भगवान विष्णु का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान श्री हरि की विधिवत आराधना करने से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं देवउठनी एकादशी की कथा। एक राज्य में सभी लोग देवउठनी एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी पर अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति उस व्यक्ति ने उस वक्त हाँ कर ली। पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे दाल चावल आटा दिया। वह रोज की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। तब उसके बुलाने पर पीताम्बर धारी भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे। प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन कर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाना खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने कभी मुझे दर्शन ही नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि तुम नहीं आए तो मैं नदी में कूद जाऊंगा। पर भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के लिए नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा देखकर भगवान प्रकट होकर उसे रोक लिया तथा साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। एकादशी व्रत रखने से भगवान हरि की हम सबको विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, ये वीडियो मेरी यहीं तक थी। मिलती हूँ आपको मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि, राधे राधे।